नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी दिवस पर तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। नारायण भगवान की वह पूजा में हमेशा लग्न रहता था। वह उतना ही भिक्षा लाता जिससे उसके परिवार का पेट भर सके। एक बार एक राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी को भी अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। दूर दूर से राजा के पास दान लेने के लिए लोग आते। एक बार ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि राजा खूब दान कर रहे हैं, आप भी जाओ कुछ मांग कर ले आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमें धन की क्या जरूरत है, इतना तो हमें मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता। पर ब्राह्मणी नहीं मानी। वह बोली, तुम तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं पिलाऊं। जब वह दूसरों के बच्चों को देखते हैं अच्छे अच्छे पहनते हुए तो उनका भी मन ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। ब्राह्मण राजा के पास गया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे फिर भेजा, परंतु उस दिन भी राजा नहीं मिला। तीसरे दिन राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे दे सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा। तब राजा ने कहा, हाँ, मैं आपकी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसा दान मुझे दे दें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सोचने लगा। राजा ने सोचा, मेरे पास पैसा तो बहुत है पर मेहनत का तो बिल्कुल नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दें, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण घर वापस आ गए। उसकी पत्नी ने पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा ने कल बुलाया। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, शायद राजा बहुत सारा धन देंगे, तभी राजा को व्यवस्था करने के लिए समय लग रहा है। दूसरे दिन राजा फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर जैसा भेष बना लिया। राजा को देख रानी ने पूछा तो राजा ने सारी बात बता दी। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा और रानी दोनों मिलकर मजदूर की तलाश में शहर निकल गए। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी करने वाला चाहिए तो हमें बुला ले। लोहार ने उन्हें बुला लिया। वह पहिए पर धार चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि तुम्हें यह काम करना होगा, और रानी से कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर रोटी भरनी होगी, कोयले वाले घर से कोयले लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो करना, वरना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के काम को करने के लिए लग गए। राजा ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे काम करने लगे। रानी भी कुएं से पानी लाने लगी। किसी तरह कठिनाई से रानी पानी लाने लगी, क्योंकि उनके हाथों में फफोले पड़ गए थे। उसके बाद रानी भट्टी से कोयले लाकर डालने लगी। कोयले लाने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए थे। अब लोहार फटाफट काम करने को कहने लगा। राजा का हाथ नहीं बैठ रहा था। तभी लोहारी नाई और बोली, तुमने कहाँ से नौसिखिया काम पर रख लिया है, इससे यह काम नहीं होगा और यह तुम्हारा काम बिगाड़ देगा। राजा रानी उसकी डांट सुनकर भी मन लगाकर काम करते रहे। धान पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से, रानी भी पानी भरते भरते, कोयले झोंकते झोंकते थक गई थी। दोनों ने पूरे दिन मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए। दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी महल में आ गए। अब उन्हें पता चला मेहनत की कमाई कैसी होती है। ब्राह्मण को बुलाकर राजा ने 4 पैसे दे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उस पैसे को लाकर उसने ब्राह्मणी को बुलाया तो वह पैसा देता है तो ब्राह्मणी गुस्से से आग बबूला हो गई और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही कि तुम्हें शर्म नहीं आई, राजा के पास 4 पैसा लेकर आए हो। पैसा पटक कर चली गई। ब्राह्मण ने उस पैसे की तुलसी के पेड़ के पास रख दिया। उसने सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो उसे उठा लेगी, परंतु कई दिनों तक वह पैसे वहीं रखे रहे। कुछ समय बाद दोनों ही उन पैसों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद वहाँ 4 पेड़ उगाए। चारों पेड़ बहुत सुंदर थे। अब यह देख ब्राह्मणी उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पेड़ बड़े हो गए और उनमें फूल सूखने के बाद मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझ न सके कि ये किस चीज का बीज है। हर रोज काफी बीज झड़ते। ब्राह्मणी उन्हें उठाकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी के पास पैसा नहीं था। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन बेकार पड़े बीज के बदले सब्जियां दे सकती हो। सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई
ये तो मोती हैं, उसने खुशी खुशी मुझसे सब्जियां दे दी। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी इससे खुश होती कि इन बीजों के बदले मुझे सब्जियां मिल जाती हैं। उधर राजा के महल में 2 हंस थे जो मोती चुगते थे। जब राजा के हंस मोती चुग लेते, उसके बाद ही राजा का परिवार भोजन करता। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। जब ब्राह्मण को पता चला तो उसने सोचा, राजा ने बहुत दिनों तक लोगों की मदद की है, वह दिल वाला इंसान है, उसने अपना सब दान दे दिया, अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, ऐसी हालत में उसकी सहायता करनी चाहिए। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि कुछ बीज राजा को दे आऊं, तो ब्राह्मणी ने कहा इस बीज से वह खाने की सब्जियां खरीदती है, इसके बदले में सामान लेती है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास बीज लेकर पहुंच गया और राजा को देखकर बताया कि यह घर की तुलसी का बीज है। राजा ने उन्हें देखा, चौंक गया। राजा ने वह मोती हंस को चुगने को दिया। हंस मोती चुगने लगे। राजा ने कहा, 1 मोती सैकड़ों का है, सच बताओ आप इसे कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसा बीज तो हमारे घर बहुत है। राजा ने अपने सैनिक भिजवाए, स्वयं भी गए। वहां जाकर चारों पेड़ों को देखा। जब उन्हें देखा तो पेड़ों के पास वही सिक्के मिले। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण समझती थी। ब्राह्मण ने सोचा, यह मेरे किस काम का है? अधिक धन से क्या फायदा? यह धन राजा के पास रहेगा तो लोगों के काम आएगा। ऐसा सोचकर उसने राजा को पेड़ दान में दे दिया। राजा को मेहनत के धन की कीमत मालूम पड़ गई थी। अब उन मोतियों से राजा ने धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। अब राजा रानी नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा आराधना करने लगी। तुलसी नियम निभाने से राजा रानी को तीनों लोक की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो ये थी तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।